जिनके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, उनके पास में कागज होना बहुत ही जरूरी है। ये कागज अगर उनके पास में नहीं है तो वो अपनी जमीन या फिर प्रॉपर्टी को भूल जाए, उससे कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। जिनका कब्जा है उन्हीं की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी परमानेंटली, वही उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। तो इतना ही महत्वपूर्ण कागज कौन सा है जो केवल अब इसी से कब्जा हटेगा, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने गुरु जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गलत तरीका अपना लेते हैं, गलत रास्ते में अगर आप चलते हैं, तो आपको कभी भी वो रास्ते की मंजिल नहीं पता चलेगी, आपको कभी भी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का मौका नहीं मिलेगा। आप केवल उस रास्ते के अंदर उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, पर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। आपको तरीका नहीं पता है कि कैसे कब्जा हटवाया जाता है। बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो केस डाल देते हैं और उस केस के अंदर बस उनको तारीखों पे तारीखी मिलती रहती है। बार बार वो पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, जिसके अंदर अपना बहुत ही कीमती समय और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। फिर भी उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथों नहीं लग पाती है, उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पाता है। तो यही बहुत बड़ी कमी होती है, पर इसी कमी को आज मैं दूर करूंगा। बिल्कुल राइट रास्ता, यानी कि बिल्कुल सही रास्ता मैं बताऊंगा। इस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो 100% जरूर से जरूर कब्जा हटेगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। तरीका यही है कि बस ये कागज है तो बस इसी से कब्जा हट जाएगा। तो ये कौन सा कागज है मैं अच्छे से समझाऊंगा, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा पहले मैं ये समझा देता हूं। तो मैं आपको समझा दूं कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कब्जा कर रखा है, वो अगर आपकी परमिशन या फिर अनुमति से आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा था पहले, और अब अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो उसको बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। आपकी ऐसी प्रॉपर्टी से जरूर 100% कब्जा हटेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई किराएदार बैठा है और वो भी अगर आपकी प्रॉपर्टी को अब खाली नहीं कर रहा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, आपके मकान दुकान के अंदर अगर वो कब्जा करके बैठा है, उसको खाली नहीं कर रहा है, वो किराएदार है, तो बिल्कुल उस किराएदार को भी आपकी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। वो भी कभी आपकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। और अगली बात ये भी आती है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको अगर आप शुरू से ही हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जब से वो कब्जा किया है, तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है। वो कब्जा 100% हटेगा, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त 100% होगी। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अवैध कब्जा हो रखा है, तो अवैध कब्जा बिल्कुल 100% हटेगा और वो प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो अब सबसे मेन, सबसे खास बात आती है कि आखिरकार कब्जा कैसे हटेगा, आपके पास में कौन सा कागज होना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कब्जा हटवाने का अगर कोई भी केस चल रहा है पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, या फिर आप नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना है, ऐसा कागज लगाना है जिससे बस ये साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है। अगर कागज आपके पास में नहीं है, तो आप 2-4 गवाह उस केस के अंदर खड़ा कर सकते हैं जो उस प्रॉपर्टी के आसपास के हैं, और वो केवल इतना बोल दे कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप ही इस प्रॉपर्टी के मालिक है। तो पहला काम तो ये करना है। और दूसरा काम बहुत ही खास काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो आपको करना ही करना है, नहीं तो कब्जा नहीं हटेगा। तो ये काम कौन सा है जो इतना महत्वपूर्ण है? तो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आपको ऐसे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स लगाने हैं। 7 जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर दिखाने हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर कब्जा हटवाने के लिए जारी किए हैं। इन जजमेंट्स को आप लगाएंगे तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है, बोली है, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं कि प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन से रहने वाले व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार नहीं है, किसी भी किराएदार को कब्जा करने का अधिकार नहीं है, और जिसको प्रॉपर्टी के मालिक हटाना चाहते हैं, जिससे प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहते हैं, तो उसको भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। या फिर किसी के पास में कोई अवैध संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो उसको भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इसके जो भी जजमेंट होते हैं वो अपने आप में कानून होते हैं। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अब जैसे ही अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट और आपका थाना, जहां पे भी आपका मामला चलता है, वो इन जजमेंट्स को मानकर आपके पक्ष के अंदर तुरंत फैसला दे देंगे, क्योंकि ये कब्जा हटवाने के जजमेंट्स हैं, इनके अनुसार ही उनको काम करना पड़ेगा। तो जब तक आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स नहीं होंगे, ये 7 कागज आपके पास में नहीं होंगे, तब तक आपकी प्रॉपर्टी से कभी भी जिंदगी के अंदर कब्जा नहीं हटेगा। आप अपनी उस प्रॉपर्टी को भूल जाना
वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए उस कब्जेदारी की हो जाएगी। और जैसे ही आप इन 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटाने के केस के अंदर लगा देंगे तो तुरंत वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, उससे हमेशा के लिए परमानेंटली कब्जा हट जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही खास बात है, इस बात के ऊपर आप जरूर ध्यान देना, इन 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटाने के केस के अंदर जरूर लगाना। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी जिनकी भी प्रॉपर्टी के कब्जे हटे हैं वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिनके पास में 7 जजमेंट्स थे केवल वही अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटा पाए हैं, अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से पूरे देश के अंदर कब्जा नहीं हटा है। पर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है, तो इस वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है, क्योंकि ये जजमेंट्स हमारे पास में है। इन कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह अब भारत के अपने ऐप एरेताई को इंस्टॉल कर लिया है प्ले स्टोर से, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है। एरेताई ऐप भारत का अपना ऐप है और इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है, तो इस वजह से हम इस ऐप को चलाते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना है, हमसे PDF कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है, तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। या फिर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट भी बुक करवाना चाहते हैं, तब भी आप इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट हमारे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष खास बात यह भी है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप फिर नोटोपी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।